तो हम देखते हैं कि मिस युमिकी और मिस्टर होशी के रेड एरोज गायब हो जाते हैं, जिस पर रेवेल बोलता है साकी के रेड एरो की टाइम लिमिट खत्म हो चुकी है और अब रेड एरोज उसके वापस उसके पास आ चुके हैं। मिराई बोलता है इस बार मैं मिस्टर होशी को रेड एरोज से शूट करूंगा और उसके बाद मिस युमिकी को, जिस पर साकी बोलती है अब हम इन दोनों पर ट्रस्ट कर सकते हैं बिना एरोज के, लेकिन तिमारी बोलती है मुझे ऐसा नहीं लगता। फिर मिराई बोलता है मिस्टर होशी हमारे प्रोफेसर से नेक्स्ट मीटिंग में क्या आप उस मीटिंग को एज अ पुलिस रिप्रेजेंटेटिव अटेंड करेंगे, जिस पर वो बोलते हैं हाँ, और हो सकता है हम साथ में उन्हें कन्विंस भी कर ले। और फिर मिराई उन्हें रेड एरो से शूट कर देता है। उसके बाद हम प्रोफेसर को प्रेसिडेंट के यहाँ पर जाते हुए देखते हैं और वो रास्ते में कुछ ऑफिसर्स को रेड एरो से शूट कर देते हैं प्रेसिडेंट के पास जाने के लिए, और प्रोफेसर प्रेसिडेंट के पास पहुंचने के बाद उन्हें भी रेड एरो से शूट कर देते हैं और वो प्रेसिडेंट को एक रेड एरो का सेट भी दे देते हैं और बोलते हैं जब भी तुम्हें मौका मिले तो इन रेड एरोस को काबिल मिनिस्टर पर यूज करना, जिस पर प्राइम मिनिस्टर हाँ बोलते हैं। उसके कुछ टाइम बाद हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर प्रोफेसर को फोन पर बताते हैं कि नेशनल और मेट्रोपोलिस एजेंसीज के टॉप ऑफिशियल्स को ऑलरेडी रेड एरो से शूट कर दिया गया है। प्रोफेसर बोलते हैं ये रेड नहीं किया होगा, वैसे मैं सरप्राइज नहीं हूँ, उस हमले के बाद ये एक्शन नेचुरल है, इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है, मुझे यकीन है वो फाइट नहीं करना चाहते, मुझे लगता है वो डिस्कशन कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो तुम जल्द से जल्द अनाउंसमेंट करो। उसके बाद हम प्राइम मिनिस्टर को टीवी पर अनाउंसमेंट करते हुए देखते हैं। वो कहते हैं ये गॉड सिलेक्शन प्रोसेस रियल है और प्रोफेसर ने गवर्नमेंट से एक सेफ प्लेस की रिक्वेस्ट करी है जहां पर सभी गॉड कैंडिडेट्स मिल सकें। हमने इस बारे में काफी सोचा और सोच विचार करने के बाद हमने प्रोफेसर की रिक्वेस्ट को मान लिया है और हम उन्हें न्यू नेशनल स्टेडियम दे रहे हैं सेफ प्लेस के तौर पर, जहां पर वो अपनी मीटिंग करके अपना डिस्कशन कंटिन्यू कर सकते हैं। मीटिंग 10 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे होगी और मैं यहाँ पर ये बोलना चाहता हूँ कि सेफ्टी और सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से जो भी लोग 1 किलोमीटर की रेंज में रहते हैं स्टेडियम की, वो वहां से जगह खाली कर दें और जो भी ऐसा नहीं करेगा उसे फोर्सिवली पुलिस वहां से हटा देगी। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर प्रोफेसर का एक वीडियो टीवी पर चलाते हैं। प्रोफेसर बोलते हैं जब से गॉड कैंडिडेट्स पर हमला हुआ है तब से मैं जापान और दुनिया के लोगों को सुन रहा हूँ और मुझे ये बताते हुए बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है कि मेजॉरिटी लोग मेरी थ्योरी पर बिलीव करते हैं कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। अनफॉर्चुनेटली जब हम सभी गॉड कैंडिडेट्स इस बात पर डिस्कशन कर रहे थे तब हमें कुछ स्नाइपर्स ने डिस्टर्ब कर दिया और हमें वहां रुकना पड़ा। मैं सभी को एक बात समझाना चाहता हूं, अगर कोई हमें मारेगा तब भी कुछ भी नहीं बदलेगा। अगर तुम सारे गॉड कैंडिडेट्स को भी एक साथ मार दोगे तब भी जिस गॉड कैंडिडेट को तुम लास्ट में मारोगे वो ऑटोमेटिकली ही गॉड बन जाएगा और वो नहीं मरेगा। ये जानने के बाद मैंने दुनिया की सभी गवर्नमेंट से बातें करी कि हमें मारने की कोशिश ना करें। हम लोग अपने डिस्कशन को शुरू से लेकर एंड तक ब्रॉडकास्ट करेंगे और लाइव चलाएंगे और ऐसा कंक्लूजन पर पहुंचेंगे जिस पर सब लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे। उसके बाद मिराई एंजल से प्रोफेसर की बात कंफर्म करता है कि क्या ये सच बोल रहे हैं, क्या रिमेनिंग गॉड कैंडिडेट ऑटोमेटिकली गॉड बन जाएगा अगर कोई मरता है तो इस तरह से, और रेवेल उस पर हाँ बोलता है। उसके बाद हम मिनामिकावा को देखते हैं और वो अपनी गर्लफ्रेंड को पार्क में मिलने के लिए बुलाता है। दूसरी तरफ साकी मिराई से कहती है हमारा डिस्कशन सही रहा तो हो सकता है तुम अगले गॉड बन जाओ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे साथ प्राइवेट में बात करना चाहती हूँ। फिर हम मिनामिकावा और उसकी गर्लफ्रेंड को पार्क में बैठा हुआ देखते हैं और वो बात कर रहे होते हैं और मिनामिकावा अपनी गर्लफ्रेंड को सारी बातें बता देता है, सब कुछ बता देता है। दोस्तों यार वीडियो बनाने में काफी ज्यादा टाइम और मेहनत लगती है। अगर तुम्हें मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस भाई को थोड़ा सपोर्ट करो। उसके बाद हम प्रोफेसर और सूजी को प्राइम मिनिस्टर के साथ डिनर करते हुए देखते हैं। प्रोफेसर प्राइम मिनिस्टर से अदर कंट्रीज की गवर्नमेंट के बारे में पूछते हैं, जिस पर प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, तुम्हारी एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छी थी, इसलिए अब वो लोग कुछ नहीं करेंगे। तभी सूजी बोलता है प्रोफेसर मैंने आज तक इतना टेस्टी खाना कभी नहीं खाया, जिस पर प्रोफेसर सूजी को डेस्टिनी और फेट के बारे में बात बताते हैं कि ये ऑलरेडी तय हुआ था कि तुम यहाँ पर ये टेस्टी मील करोगे और वो भी कंट्री के लीडर के साथ में। इस दुनिया में सब कुछ पहले से ही तय है। जिसके बाद हम मिराई और साकी को देखते हैं और वो दोनों मिराई की फेवरेट जगह पर आए हुए होते हैं और वो दोनों सुबह तक वहीं पर बैठते हैं और वहां पर साकी मिराई को आई लव यू भी बोल देती है। मिराई कहता है मुझे इस बात की खुशी है कि हम दोनों में से कोई भी नहीं मरा, हम दोनों एकदम सेफ हैं और सही सलामत हैं। फिर हम देखते हैं आज 10 अक्टूबर हो चुका है और आज मीटिंग का दिन है। सभी लोग गॉड कैंडिडेट्स के डिस्कशन का वेट कर रहे हैं और स्टेडियम के बाहर नेशनल और फॉरेन मीडिया भी है और वो सब कुछ ब्रॉडकास्ट करने वाली है। उसके बाद हम स्टेडियम में प्रोफेसर और सूजी को देखते हैं। एक रिपोर्टर टीवी पर बोल रही होती है प्रोफेसर ने हमें ये मैसेज देने के लिए बोला है
कि प्राइम मिनिस्टर ने अदर कंट्रीज के लीडर के साथ बात कर ली है और यहाँ पर आज कोई भी खतरा नहीं है, तो मैं चाहता हूँ सभी गॉड कैंडिडेट्स स्टेडियम में आ जाए। उसके बाद मिराई और साकी स्टेडियम में आ जाते हैं और उनके थोड़ी देर बाद ही तुरंत तिमारी, मिस्टर होशी और मिस योमिकी भी वहां पर आ जाते हैं और इस बार मिस योमिकी पर और मिस्टर होशी पर भी विंग्स होते हैं। इसका मतलब कि उन दोनों को रेड एरो से शूट करा गया है और साथ में उन्हें विंग्स के सेट भी दिए गए हैं। मिस्टर होशी प्रोफेसर से बोलते हैं, योनेडा, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? मैं होशी हूँ, तुम मेरे साथ हाई स्कूल में पढ़े हो। मैं करंटली एक पुलिस ऑफिसर हूँ, लेकिन मैं यहाँ निहत्था आया हूँ। जिस पर प्रोफेसर बोलते हैं, 5 मिनट्स 8 सेकंड, उस ईयर के 358 स्टूडेंट्स में से तुम एक लौते पर्सन थे जिससे मैंने उतनी देर बात करी। मैंने 13 सेकंड तुमसे जब बात करी जब हम सीढ़ियों पर टकराए थे और 4 मिनट 55 सेकंड जब बातें करी जब हमने रेस खत्म करी थी। नंबर्स मेरे दिमाग में हमेशा याद रहते हैं। उसके बाद प्रोफेसर बोलते हैं, इस ऑफिसर को रेड ने रेड एरो से शूट करा हुआ है। मुझे लगता है तुम इसे अपनी तरफदारी करने के लिए लाए हो रेड। मिराई कहता है, तुम गलत सोच रहे हो। 1 महीने से ज्यादा से मिस्टर होशी हमारा साथ दे रहे हैं और वो अपना ओपिनियन तुम्हें एज अ फ्रेंड बताना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने इन्हें रेड एरो से शूट करा ताकि मैं इन्हें विंग्स दे सकूं। प्रोफेसर बोलते हैं, मुझे नहीं लगता हम फ्रेंड्स हैं। जिस पर मिस्टर होशी बोलते हैं, तुम सही बोल रहे हो। हाई स्कूल में भी तुम लोगों को अवॉइड करते थे, पर तुम जैसे भी थे तुम लोगों की तरफ काइंड थे और तुमने मुझे बोला था कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम किसी को अपसेट नहीं करना चाहते। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि कोई ऐसा पर्सन जो लोगों को अपसेट नहीं करना चाहता था, वो उन लोगों को कैसे अपसेट कर सकता है जो गॉड में बिलीव करते हैं। प्रोफेसर बोलते हैं, मुझे लगता है तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं किसी को अपसेट करना इसलिए पसंद नहीं करता क्योंकि मैं खुद भी अपसेट नहीं होना चाहता उस बात के रेस्पॉन्स में। और हाँ, तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। मैं लोगों को लेकर काइंड नहीं हूँ। मैं बस उस वे में लोगों से बिहेव करता हूँ जिससे मैं उनसे कम बात में बात को ख़त्म कर सकूं। और जहाँ तक मुझे याद है, मैंने तुम्हारी फ्रेंड बनने की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया था और तब भी आज तुम यहाँ मेरे सामने हो, यानी कि तब मैंने तुम्हारे साथ गलत अप्रोच चूज करा था। अब मुझे लग रहा है मुझे किसी से भी बात नहीं करनी चाहिए थी। मिस्टर होशी बोलते हैं, अगर ऐसा ही है कि तुम लोगों से रिलेशन नहीं चाहते हो तो तुम इस सब में क्यों इन्वॉल्व हो गए हो? ऐसा लग रहा है जैसे तुम किसी चीज के लिए डेस्परेट हो। प्रोफेसर बोलते हैं, तुम मुझे डेस्परेट कह सकते हो, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कितनी बार मैंने ये विश करा कि काश मुझे नोबेल प्राइज नहीं मिलता। तभी से हर तरह के लोग मेरे पास आते हैं और उसकी वजह से मैं टाइम बीतते बीतते ऐसे परेशान होता रहा, यहाँ तक कि एक पॉइंट पर मैंने सुसाइड करने तक की कोशिश करी। लेकिन ह्यूमंस मिस्टीरियस क्रीचर्स हैं, जब वो एक चीज छोड़ देते हैं तो दूसरी चीज हासिल कर लेते हैं और मैंने अपने लॉन्ग टर्म लोगों से डरने वाले फियर को भी ओवरकम कर लिया। मुझे ये पता चला कि मुझ पर किसी और का कोई भी कंट्रोल नहीं है क्योंकि लोगों के फ्यूचर एक्शंस पहले से ही तय हैं और कोई उन्हें नहीं बदल सकता। तुम्हें इसका मतलब पता है ना? हमें जो भी करना है इस पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए ही करना है। प्रोफेसर की बातें सुनकर सूजी सोचता है, मैं शर्मिंदा हूँ प्रोफेसर कि मैंने पहले अपने आप को सिंपली मारने की कोशिश करी थी, लेकिन अब मुझे पता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे करनी है आपके साथ। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोफेसर को सभी लोग देख रहे होते हैं लाइव और प्रोफेसर बोल रहे हैं, अब मैं लोगों से बातें कर सकता हूँ। तो मैंने अब डिसाइड करा है कि अब मैं पूरी दुनिया को अपनी थिंकिंग एक्सप्रेस करूंगा और मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज डिसाइड कर ली है कि कोई भी गॉड कैंडिडेट फॉल्स गॉड नहीं बनेगा। और प्रोफेसर अपने मन में ही सोचते हैं, ऐसा करने के लिए मुझे सबसे पहले 3 गॉड कैंडिडेट्स को मारना पड़ेगा जो कि यहाँ पर आज प्रेजेंट है। ये सही नहीं है, लेकिन यही एक लौता रास्ता है उस क्रीचर को ना बनने देने का। अगर मैं कैलकुलेशंस में ठीक हूँ तो 5 गॉड कैंडिडेट्स में से 3 गॉड कैंडिडेट्स को तुरंत मरना पड़ेगा और जो 2 बचेंगे उन दोनों को एक दूसरे को व्हाइट एरो से एक साथ शूट करना पड़ेगा। इन तीनों इनवाइटेड गॉड कैंडिडेट्स में से सिर्फ रेड के पास ही व्हाइट एरो है, तो मिराई, साकी और तिमारी को पहले मरना पड़ेगा और उसके बाद मैं और सूजी एक दूसरे को व्हाइट एरो से मार देंगे। सूजी को मैंने रेड एरो से शूट करा है तो वो वही करेगा जो मैं उससे बोलूंगा और वो मरने से भी नहीं डरता, इसलिए मुझे यकीन है हम दोनों एक दूसरे को जरूर मार देंगे टाइम आने पर। मैंने पहले ही बोला था कि अगर हम सब एक साथ ही मरे तो लास्ट गॉड कैंडिडेट ऑटोमेटिकली गॉड बन जाएगा। इसकी वजह से कोई भी ये नहीं सोचेगा कि मेरा प्लान सभी गॉड कैंडिडेट्स को एक साथ मारने का है। हालांकि इस प्लान को वर्क करने के लिए मुझे टाइमिंग का खासकर ख्याल रखना पड़ेगा।
उसके बाद हम देखते हैं प्रोफेसर और सूजी ने पहले से ही कुछ इंसानों पर व्हाइट एरो की टेस्टिंग करी थी और उसकी वजह से प्रोफेसर को पता चल गया था कि अगर लास्ट के दोनों गॉड कैंडिडेट एक दूसरे को एक साथ व्हाइट एरो से शूट करेंगे तो उन दोनों को टाइमिंग में 0.15 सेकंड से ज्यादा का फर्क नहीं होना चाहिए। अगर वो दोनों 0.15 सेकंड से कम के अंदर व्हाइट एरो से मर गए तो कोई भी गॉड नहीं बनेगा। जिसके बाद हम मिराई को भी उसका प्लान याद करते हुए देखते हैं और मिराई सबसे बोल रहा होता है कि मैंने काफी सोचा है इस बारे में, अगर प्रोफेसर हम में से किसी को भी गॉड बनने पर एग्री नहीं हुए तो उन्हें मरना पड़ेगा। और हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या मिराई सच में प्रोफेसर को मार देगा? क्योंकि प्रोफेसर तो किसी को भी गॉड नहीं बनने देना चाहते, वो तो उल्टा सबको मारना चाहते हैं। जल्दी से कमेंट में लिखकर अपनी थ्योरी बताओ और जानने के लिए इसका नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखना।